नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद, देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे और खुशी से रहना भी चाहिए। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, जो इंडिया गठबंधन को लेकर के और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई की डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। और एक बात और है कि लोग कह रहे थे इस बात को कि मायावती जी कुछ नया करने जा रही है। वाकई में नया करने वाली है, सोच के हैरान हो जाएंगे आप। मैं बता दूं ऐसी बातें जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रहा है, मैं बता दूं आपको कि हैरान करने तस्वीर यह है कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई। क्या 400 पार की जो सपना था वह चकनाचूर हो गया? बिल्कुल आप सत्य सुन रहे हैं। 400 का पार जो था वह सपना वो चकनाचूर होने जा रहा है। आज जो पूरी दम जो कल बता दूं कि कल आचार संहिता लागू हुआ, उसके बाद जो है आज पूरी दिन बहन कुमारी मायावती जी और सोनिया गांधी के बीच में बात हुई है। सोचिएगा, हर रोज बात होती थी, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए कुछ बातें होती थी, लेकिन आज पूरी दिन सोनिया गांधी जी और मायावती जी के बीच में बात हुई है। बात हुई है कि आप लोग हैरान कर जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मोदी जी का सपना था, आज सुबह से वो भी कह रहे हैं कि 400 के पार, तो वो 400 का पार जो है वो सपना चकनाचूर होने जा रहा है। आचार संहिता लग चुका है और बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन की तरफ बढ़ने की तैयारी कर चुकी है। अब मैं बता दूं कि जिस तरह से जो अम्बेडकरवाद किस्म के लोग हैं उनके ऊपर बार बार प्रहार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर के कई तलख निकल के आ रहे थे कि बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी। और उन्हीं के वजह से उन्हें लगता था आरोप कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है मायावती। लेकिन नहीं, मैं पहले भी बोल चुका था आपसे कि मायावती वह मायावती है कि भारतीय जनता पार्टी को दिन में भी तारे दिखाने का काम करती है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन जो आज खबर निकल के आ रही है सराहनीय है, बहुत विश्वसनीय खबर है। मैं आपको बता दूं, इस पे मानना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये बात जो निकल के आ रही है सोनिया गांधी और मायावती जी के बीच से निकल के आ रही है, गठबंधन को लेके आ रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के आ रही है। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश से जो राजनीति का जो सत्ता का चाबी मिलता है वह उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। एक तरफ से कहा जाए तो यूं जो सत्ता की चाबी के जो गुच्छा होता है वह गुच्छा उत्तर प्रदेश में है और वहां से चाबियां निकल के आती है दिल्ली की तरफ। मैं बता दूं कि सूबे की सबसे बड़े प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है और 80 लोकसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट में मात्र 17 सीट पर लड़ने जा रही है कांग्रेस। सोचिएगा जरा, मात्र 17 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। अब क्या बसपा के लिए, इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर के लोगों में हलचलें मची थी कि आखिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी ऐसे क्यों कर रही है कि एक एक दो सीट जो है कि वो कंफर्म कर रहे हैं। उन लोगों को भी ये पता था कि वाकई में बहन जी कुछ नया करेगी, इंतजार था लोगों को। उस इंतजार के बीच में वह शब्द निकल के आने लगा सोनिया गांधी और मायावती जी के बीच में। वो अब गठबंधन करने की तैयारी चल चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से आचार संहिता लगा और बहन कुमारी मायावती जी और सोनिया जी के बीच जो है कि बात होने लगी, जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि उनसे बात होने लगी और 17 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। वहीं पर मैं बता दूं कि लगभग 20 या 22 सीट पर जो है कि बीएसपी को चुनाव लड़ाया जाएगा गठबंधन के तौर पर। 22 सीट लगभग उन्हें मिलेगा, 22 या 23 सीट हो सकता है कि उन्हें मिल सकता है। लगभग 30 से 35 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, प्लस उनकी हक भी ये हो रहा है कि नहीं उन्हें लड़ाया जाएगा, क्योंकि ये लोग बात पहले से तय हो चुका है। अब मैं बता दूं कि जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती ने जो चाल चली है, बीजेपी उस चाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। बीजेपी
जो 400 का सपना था वो चकनाचूर होने जा रहा है, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुका है, बंद से बात हो रही है और सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हो रही है। मैं बता दूं कि जो संविधान विरोधी सरकार है, जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ करने वाली सरकार है, उनके गाले पर एक तमाचा की प्रहार कर दिया है बहन कुमारी मायावती जी ने। मैं बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा था बहन कुमारी मायावती जी ने कि हम वो आदमी हैं कि जो संविधान पर छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में संविधान को छेड़छाड़ का आरोप लगा था और मायावती जी ने कहा था कि अगर कहीं संविधान पर एक खरोच भी आया तो भारतीय जनता पार्टी को हम दिन में जो है कि तारे दिखाने का काम करेंगे। तो वह मायावती आज ये बात से साफ झलक रहा है कि नहीं, सोनिया गांधी और मायावती जी के बीच में बात हुई और जो गठबंधन को लेकर के बात हुई और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था वह चकनाचूर करने जा रही है मायावती जी। अब बता दूं, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गठबंधन को लेकर के सोनिया गांधी और मायावती जी के बीच में एक पिछले कई दिनों से बात चल रही है। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि गठबंधन में आ जाना चाहिए मायावती जी को, सपा के लोग भी कह रहे हैं गठबंधन में आ जाना चाहिए मायावती जी को, उधर कई तरह के लोग भी कह रहे हैं, माफ़ी भी लोग मांग रहे हैं मायावती जी से और गठबंधन के लिए कह रहे हैं। वहीं पर आचार संहिता का इंतजार कर रही है बहन कुमारी मायावती जी। इंतजार करते करते वो भी इंतजार की घड़ी ख़त्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था वो भी चकनाचूर होने जा रहा है। आज मैं बता दूं पूरी दिन बात हुआ सोनिया गांधी जी से और मायावती जी से, वो बात को लेकर के आज पूरे भारत में हलचल सी मची हुई है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहाँ दिखाएगा, आपकी खबर, क्योंकि वो डर रहे हैं कि हम जिसके खबर दिखा रहे हैं अगर उसके खिलाफ दिखाएंगे तो उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगा, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसके चलते मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कि दिखाना बंद कर दिया है। अब उनका क्या होगा जो 400 प्लस की बातें करते थे, वो मीडिया अब क्या करेंगे जो 400 प्लस की बात करते थे और दिखाते थे हर हर मोदी और घर घर मोदी। अब वो कहाँ जाएंगे जो 5 किलो राशन की बात करते थे, अब वो लोग कहाँ जाएंगे जो झूठे वादे झूठे सपने दिखाते थे। वो झूठे वादे झूठे सपने को जो खुलकर पोल जो खुल रहा है वो मायावती जी के जरिए खुल रहा है। मैं बता दूं मायावती जी है जो कि भारतीय जनता पार्टी को चुटकी में वो जो है कि सरकार गिराने का काम किया था। और कहूँ तो ये राज्यसभा से भी वो इस्तीफा देती हैं, वो चुटकी में, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मायावती जी कहती है। क्योंकि उनको राज्यसभा से भी इस्तीफा देना, पद से इस्तीफा देना, माननीय कांशीराम साहब के विचार पर चलना, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचार पर चलना उनके लिए कोई खेल नहीं है और वो चलती हैं। इसीलिए वो आचार संहिता का इंतजार कर रही थी और आचार संहिता खत्म हुआ और बहुजन समाज पार्टी की बात जो है कि जोर शोर पर चलने लगी है और इंडिया गठबंधन से उनकी जो है दूरियां थी वो नज़दीक होने लगा है। यह 1-2 दिन में बताया था मैं, ये 15 तारीख से बात निकलने लगी। मैं बताया था कि एक या 2 दिन में सब बात निकलने लगेगी। वो बात जो है कि 1 से 2 दिन में अभी निकलने लगी है कि मायावती जी के जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि मायावती जी और सोनिया गांधी से जो बात हो रही है इंडिया गठबंधन के लिए और सीट शेयरिंग की बातें चल रही है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी परेशान कर रही है लोगों को, उस परेशानी से सभी के सभी कठिनाई झेल रहे हैं। उस कठिनाई को झेलने के कारण सब एक गुट हो रहे हैं और एक गुट वही इंडिया गठबंधन हो रहे हैं, कुछ लोग हो रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, क्योंकि संविधान को खतरे पहुंचा रहा है भारतीय जनता पार्टी, लोगों के हित का जो है उसे खतरा पहुंचा रहा है, लोगों को सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को रोजगार से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके चलते काफ़ी लोग नाराज़ हैं। लेकिन जिस घड़ी में मायावती जी को लोग इंतजार कर रहे थे, जो घड़ी रुक चुकी थी, लेकिन वो घड़ी पुनः अब चलने लगी है कि आज पूरे दिन जो है कि मायावती जी और सोनिया जी के बात हुआ और बात सीट शेयरिंग पे हुआ। सीट शेयरिंग पे 1 या 2 दिन और लगेगा, इसमें पूरी जो है कि खुलकर लग जाएगा और मायावती जी गठबंधन में आ जाएगी। और कहूँ कांग्रेस के जो राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो ये तय है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा। 1 या 2 दिन का इंतजार कीजिए बाकी, क्योंकि जिस तरह से काम हो रही है
तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम पवन कुमार मैत्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही काम हो रही है। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।